Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Okay, so before we begin, I just want to welcome you all in our YouTube channel, which is all about code and classrooms. Okay, so यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? All the thing we are going to discuss here. But before starting, I want to tell you, I'm able to speak Hindi as well as English, so you can just drop your doubt in either of the language. ओके, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप कौन सा चैप्टर देखने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे किसकी बात आ रही है? दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? अगर हम लोग बात करें लाइक व्हाट आर द न्यू थिंग्स आर फॉर्मिंग, किसी चीज को हम लोग केमिकल रिएक्शन के कहते हैं, ऑल द थिंग्स वी विल गोइंग टू लर्न इन द टुडे सेशन। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी हियर। Just a second. So आप देख सकते, this is lecture 1. So we are going to discuss about some of the basic things. अब basic things यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करें, we are going to discuss about general introduction. लाइक क्या होता है केमिकल रिएक्शन, किसी चीज को हम लोग कब कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है कि ये फिजिकल चेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दैट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर डिटरमाइन द रिएक्शन। आप सपोज करिए लैबोरेटरी में हैं, आपको पता करना है लैबोरेटरी में है या आप जनरल किसी ट्रिप पे गए हैं। अगर आपसे आपके टीचर ने पूछा कि आप मुझे बताइए यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप किस तरीके से बता सकते हैं? तो वो सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे कि कभी हम लोग पहचान सकते हैं कि आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो क्या देखने जा रहे हैं? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका बोर्ड्स हो गया या अगर हम लोग का बात करें आपके हायर स्टडीज में, कभी भी अगर आप इसके बारे में बात करें, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, क्या उसका यूज आता है, सारी चीजों की बात करेंगे इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट चीज की बात करें, दैट इज द एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग हर एक लेक्चर के बाद आपका एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इंटेक्स क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे, देन हम लोग उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज वाले डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप पॉसिबल हो तो एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करिए जिसमें आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे होंगे। ठीक है, और इन केस हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेक्चर के बीच में कवर करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे हियर एंड यू विल गोइंग टू लर्न अ लॉट हियर। सो लेट्स स्टार्ट दिस, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक की हम लोग ने बात करी, दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन की केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कब कह सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इट इज रिटन व्हेन द टू एलिमेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अंडरगो केमिकल चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी दो सब्सटेंस अगर आपके इंटरैक्ट कर रहे हैं, सपोज करिए आपका ये एक एलिमेंट का एटम है, ये आपके दूसरे एलिमेंट का एटम है, दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। कांटेक्ट में आने के बाद वो एक नई चीज बना रहे हैं। ठीक है, जो नई चीज बन रही है, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। ये आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इस कंडीशन पे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो आप देखिएगा दैट व्हेन एवर द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग, कभी भी आपका नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा तो हम लोग उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये केमिकल चेंज कहलाएगा मोर अप्रोप्रिएटली, अगर हम लोग इसकी बात करें कि एग्जैक्टली क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक ऐसे चेंज होते हैं जिसमें आपका कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और आप देख सकते हैं जनरली फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। नॉट एवरी, बट आप देखते हैं जनरली हम लोग फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। बट केमिकल चेंज कैसे होते हैं? केमिकल चेंज में हमेशा आपका कॉम्पोजिशन चेंज होगा और आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होगा? आपका न्यू सब्सटेंस जरूर फॉर्म होगा। यू कैन सी दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए आपने बहुत से कॉमन रिएक्शन सुनी होगी, दैट इज H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? दैट इज 2HCl। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। अब H2 एक अलग एलिमेंट था, दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, दोनों आप देख सकते हैं अलग अलग हैं, जैसे ही कंबाइन कर रहे हैं दे आर फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो शॉर्ट में समझते हैं, छोटा सा पॉइंट दैट आप देख सकते हैं, कभी भी नया
सब्सटेंस फॉर्म होगा तो आपका क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। और उस केमिकल चेंज में जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होंगे, नया सब्सटेंस बन रहा होगा, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखिए, आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन आपने लैबोरेटरी में करी, अब आपके टीचर ने आपसे कहा कि एक काम करो, इसको नोट कर लो, बिकॉज आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना होगा, तो आप उसके पास लिखी होगी आपके पास, तो ज्यादा बेटर होगा। सो द रिटन फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, रिटन फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन का जो रिटन फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट करा तो सारी चीजें ऑब्जर्व करी, वो क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बट उसी रिएक्शन को जब आपने एक फॉर्म में लिख लिया अपनी नोटबुक में, दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड रस्टिंग, ये आपकी केमिकल इक्वेशन होगी, केमिकल रिएक्शन है? थिंक अबाउट दिस क्लास, क्या हो सकता है ये? ओके, यस, आपने करेक्ट बताया, ये आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। बट अगर इसी को आप नोटबुक में नोट कर लोगे कि रस्टिंग में क्या होता है, जो आयरन होता है वो आपके मॉइस्चर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है, Fe2O3 फॉर्म करता है, या आप देख सकते हो दूसरा कंपाउंड Fe3O4 फॉर्म करता है, तो इसको जब आप नोटबुक में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आप इसको नोट कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वी विल मूविंग अहेड। ओके, तो अगर आपने नोट कर लिया है इसको, तो हम लोग नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी रिएक्शन, सपोज करिए एक आपके पास ये बीकर रहा, सपोज करिए आपके पास ये बीकर है। ठीक है, इस बीकर में आपने क्या फिल कर रखा था, यहाँ पे दैट इज Cl2। ठीक है, आपने लिक्विड में क्लोरीन ले रखा था, यहाँ पे आपने क्या इसमें ऐड करा, एक ट्यूब ली थी, इसमें आपने क्या ऐड करा, एक फनल यहाँ पे लिया, इसमें आपने क्या ऐड करा, इट इज हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स है ना, ये दोनों जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी ये, केमिकल रिएक्शन। बट इसी को मैंने अगर एक रिटन फॉर्म में लिख दिया, रिटन फॉर्म, इसका जब आप रिटन फॉर्म लिखेंगे देन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग ने लिखी थी, व्हाट इज द रिएक्शन फॉर दिस, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स दैट इज HCl, बैलेंस करेंगे तो आपका 2HCl आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिटन फॉर्म हो गया, दैट्स व्हाट दिस विल बी नोन एज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर है, हम लोग नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू से हियर। सो हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ के उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पहले ये समझते हैं क्वेश्चंस में आपसे कहा क्या गया हुआ है। रवि इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लैबोरेटरी, रवि क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है इन द लैबोरेटरी। वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ही टुक अ सोडियम एंड रिएक्टेड विद अ क्लोरीन। तो उन्होंने क्या करा, आप देख सकते हैं, रवि ने सोडियम लिया और उसको रिएक्ट कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। In the beaker, आप देख सकते हैं, after observing the reaction, he wrote the reaction and below in form। तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही आप देख सकते हैं रवि एक स्टूडेंट था, उसने इसको ऑब्जर्व करा और इसको नोट कर लिया। ठीक है, अब नोट करा तो रिटन फॉर्म हो गई, रिटन फॉर्म हो गई तो क्या कहलाएगी क्लास, जल्दी से बताइए, आप लोग सोचिए, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर गिवन हियर। यहाँ पे आपको दिया है, अबव रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, रिटन फॉर्म है क्लास, सोचिए रिटन फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम reacting with HCl will give NaCl plus H2 gas will be removed out here। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, 2 सोडियम एंड 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका रिएक्शन रिटन फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा आपका, केमिकल इक्वेशन विल बी द आंसर। वेरी गुड, आपने करेक्ट आंसर दिया, दैट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो अगर क्लास आपको क्लियर है, यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल मूविंग अहेड। ओके, अगर आपने नोट कर लिया है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको याद है हम लोग ने बात करा था कि 4 टॉपिक कवर करेंगे इसमें, पहले केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच में फर्क क्या होता है,
जल्दी से शॉर्ट में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन, आपकी जो रिएक्शन हम लोग करते हैं। So class, let's talk about what we are discussing. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है? ठीक है, तो फर्स्ट आप देख सकते हैं दैट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, कोई भी सब्सटेंस है, आपने सपोज करिए लिक्विड लिया है, उसको लिया आपने लिक्विड, दो लिक्विड सब्सटेंस को रिएक्ट कराया और आपका बनने वाला प्रोडक्ट सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या स्टेट चेंज हो रही है क्लास? जब स्टेट चेंज हो रही है तो आपका लिक्विड, आप देख सकते हैं लिक्विड लिक्विड इंटरेक्ट करके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट थिंग दैट इज चेंज इन स्टेट इज हैपनिंग। और चेंज इन स्टेट आपको क्या इंडिकेट करता है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। हम लोग सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे। उसके बाद बात करें चेंज इन कलर। आपने देखा होगा, अभी मैंने रस्टिंग का एग्जाम्पल दिया था। रस्टिंग में क्या होता है? आयरन अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली, जो आप देख सकते हैं ब्राउन कलर एलिमेंट होता है, बट आप देख सकते हैं जैसे ही उसमें रस्टिंग हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाता है आयरन का, तो क्या उसका कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का कुछ आपका डिपोजिशन हो जाता है। तो वहाँ पे क्या चेंज इन कलर। और भी आपके एग्जांपल्स हैं, हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन क्लास देखिए, अगर हम लोग, आपका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। इस बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे, जैसे कि मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? बहुत फेमस रिएक्शन है, आपने सुना होगा, HCl जब आपका NaOH से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl, और आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन जब होती है तो हीट आपकी निकलती है, दैट इज हीट निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, हीट निकल जा रही है, तो ऑब्वियस पता, आप देख सकते हैं बीकर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो आप देख सकते हैं इट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आपको क्या इंडिकेट करता है? कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। लास्ट वन दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी भी आप देखेंगे नया सब्सटेंस बन रहा है और गैस का रिमूवर हो रहा है, तो हम लोग का क्या है? इट इज अ इंडिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये भी आपको इंडिकेट क्या कर रहा है? कि ये आपका केमिकल रिएक्शन, इवोल्यूशन ऑफ द गैस। ओके, दीज आर द थिंग क्लास। जल्दी से हम लोग सबके एग्जांपल्स की बात करते हैं। दैट फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट। अब स्टेट चेंज हो रही है, तो हम लोग कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? कि आपका सबसे पहले हमने लिया, दैट इज फर्स्ट थिंग BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अलॉन्ग विद दैट आई हैव टेकन Na2SO4, जो कि आपका क्या है? सोडियम सल्फेट। जैसे ही ये रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा? दैट इज BaSO4, इसको हम लोग बेरियम सल्फेट कहते हैं, और ये आपका प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर की पीपीटी के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका NaCl निकल जाएगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग इसकी बैलेंसिंग की भी बात करते हैं, बैलेंस सेक्शन है कि नहीं इसके बारे में भी देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द फर्स्ट थिंग, इसका नाम क्या होगा? कोई बताना चाहेगा इसका नाम क्या है? ओके, इस क्लास लेट्स राइट दिस बेरियम क्लोराइड। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड, ये आपका क्या है? दैट इज बेरियम क्लोराइड, ये आपका बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपने देखा दैट इज सोडियम सल्फेट। आपका नेक्स्ट वाला क्या है? इसको हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ठीक है, आपको पता है दैट इज SO4-2 इज सल्फेट आयन, एंड सोडियम से कंबाइन दैट इज सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे आपका कौन सा कंपाउंड बन रहा है? दैट इज बेरियम सल्फेट। आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट है, इसको हम लोग कहते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट किस कलर की पीपीटी होती है? व्हाइट कलर पीपीटी से, ये व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। ये सॉलिड में आती है पीपीटी, दैट मीन्स आपका सॉलिड होता है, तो दो लिक्विड जब आपके इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपके एक्वा सॉल्यूशन होते हैं, दोनों लिक्विड जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका सॉलिड बन रहा है। इट इज चेंज इन स्टेट का एग्जांपल। ठीक है, तो क्लास आप इसको नोट कर लीजिए। लास्ट वन इज सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट वन इज अ चेंज इन, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये आपका फर्स्ट था। सेकेंड वन इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अब कलर चेंज हो रहा है, तो हम लोग कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं दैट इज आयरन।
आयरन को जब आप कॉपर सल्फेट में रखेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखेंगे, एक्वा सोल्यूशन है आपका, जब एक्वा सोल्यूशन में रखेंगे कॉपर सल्फेट के, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, कैसे रिएक्टिव होता है ये सारी चीजें अगर हम लोग बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट है, सारी रिएक्शन आप वहां पे देखेंगे। दैट इज कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जैसे ही डिस्प्लेस करेगा तो आपका FeSO4 बन जाएगा अलॉन्ग विद रिमूवल ऑफ अ कॉपर। अब यहाँ पे सर कलर चेंज कैसे हुआ? कलर चेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सबसे पहले देख सकते हैं आयरन जो होता है, हम यहाँ पर बात करें कॉपर सल्फेट, ये आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। ठीक है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, जैसे ही आपका आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है तो यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है, फेरस सल्फेट, जो कि आपका ग्रीन कलर का सोल्यूशन। ओके, तो क्लास आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल मूविंग अहेड फॉर नेक्स्ट वन कि चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल क्या है। ओके, तो क्लास अगर आपने इसको नोट कर लिया है, हम लोग नेक्स्ट थिंग की ही बात करते हैं कि आपका चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल क्या है। ओके, तो नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड वन, थर्ड आपसे क्या कहा हुआ है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। दैट इज, आपने रिएक्शन देखी होगी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हीट दे रहे हैं, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर बीकर का इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस वन इज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड द लास्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे अगर आप हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, रिएक्शन को हीट दे रहे हैं, तो किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, जैसे विल बी द एंडो, दैट मीन्स एंडो मीन्स इन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आपकी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। सो दिस इज द थिंग। अब हम लोग लास्ट वाले की बात करते हैं, दीज आर द एग्जांपल, इसको आप नोट करते चलेगा। हम लोग लास्ट वाले की बात करें, ठीक है, द लास्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या क्लास हम लोग, मुझे आप बताइए कि क्या मैं इस एग्जाम्पल को इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी लिख सकता हूँ? यस, वेरी गुड, आप सही कह रहे हैं, इसको इस एग्जाम्पल को मैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी लिख सकता हूँ, बट लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जाम्पल, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैसे। तो सपोज करिए मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट कराया, जैसे ही मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा सेम, एंड यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, MgCl2 विल बी रिमूव्ड अलोंग विद द रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपकी कौन सी गैस यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस विल बी रिमूव्ड। सो यहाँ पे अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं, बाय पॉप अप साउंड टेस्ट। ध्यान रखिएगा, पॉप अप साउंड टेस्ट, जब बर्निंग फ्लेम को आप बीकर के पास लाएंगे जहां से आपकी गैस निकल रही है H2 गैस, तो ये जो बर्निंग फ्लेम होगी वो आप देख सकते हैं पॉप अप करके पुट पुट करके आपका साउंड का बर्न करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्लास आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल मूविंग अहेड। ओके, तो अगर आपने इसको नोट कर लिया, हम लोग नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, वेरी नेक्स्ट थिंग, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं इसके लिए, एक बार जल्दी से हम लोग नॉलेज देखते हैं कि आपने कितना लर्न करा, क्या समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हेन द रिएक्शन इज बिटवीन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अ ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट क्या होता है क्लास? ओके, तो आगे पढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, मे बी आपको ये क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको लिखा हो। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड, यहाँ पे क्या है, नया कंपाउंड बन रहा है, इन विच वन ऑफ द इज द टेबल सॉल्ट,
आप जानते हैं जो रिएक्शन हो रही है इसमें एक प्रोडक्ट आपका टेबल सॉल्ट बन रहा है एंड अनदर इज बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। अनदर दूसरा क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट बन रही है। अब आपसे पूछा गया है दैट व्हाट इज द रिएक्शन, कैन यू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या केमिकल रिएक्शन कौन सी है, कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2। ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है क्लास, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल सॉल्ट इज सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट लिया, तो यहाँ पे आपका क्या रिमूव हो गया, NaCl विल बी रिमूव्ड हियर along with removal of a barium sulfate BaSO4। ठीक है, BaSO4 की प्रेसिपिटेट रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट रिमूव हो रहा है, तो क्या चेंज इन स्टेट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चेंज इन स्टेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपका लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, बट दिस वन इज अ सॉलिड। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है, यू कैन जस्ट ड्रॉप द इन द कमेंट बॉक्स। कोई डाउट आ रहा है, यू कैन फील फ्री टू आस्क। ओके, तो अगर आपको क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग उसके बारे में बात करें। द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब बैलेंसिंग जो देखने जा रहे हैं, तो बैलेंसिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे हो रहा है इसके बारे में हम लोग जल्दी से बात करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो क्लास अब बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें, तो कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट क्यों आ रहा है। ओके, सो व्हाई वी आर बैलेंसिंग, इसको हम लोग बैलेंस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, कोई भी रिएक्शन को हम लोग किस लिए बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा देखा गया है, फर्स्ट थिंग दैट इट इज फॉलोइंग ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है आपकी, ठीक है, और उसमें अगर वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करी, किसको फॉलो कर रही है, आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर फॉलो कर रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, देन इट इज नोन एज अ बैलेंस इक्वेशन। कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जब फॉलो कर रही है, तो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, वो कैसी इक्वेशन कहलाएगी, बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। तो सपोज करिए बैलेंस इक्वेशन को हम लोग ने लिख लिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जल्दी से इसको समझते हैं। जब कभी भी द टोटल नंबर ऑफ द एटम on the reactant side is equal to total number of the atom of the product side। दो साइड होती है, जब कभी भी हम लोग क्या रिएक्शन लिखते हैं, A प्लस बी गिव्स C प्लस D। जो A और B आपका पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और आपका C और D जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट साइड कहते हैं। जब कभी भी जितने एटम, सपोज करिए मैंने कहा हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड 10 हैं, तो प्रोडक्ट साइड भी कितने होंगे, 10 होंगे। सिमिलरली ऐसे सारे एटम जो होते हैं, वो आपके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल हैं, देन वी आर सेइंग इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो पहली चीज अगर हम लोग बात करें किस तरीके से हम लोग इसको मेंशन करते हैं, फर्स्ट वी आर राइटिंग द करेक्ट फॉर्म। आप इसको सबसे पहले करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें कोई भी रिएक्शन अगर आप लिख रहे हो, तो आपको करेक्ट फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप फॉर्मूला गलत लिखेंगे तो बैलेंस करने का कोई भी यूज नहीं है, फिर आपकी वो गलत ही बैलेंस होगी। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, आप देख सकते हैं, राइट द नंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव एटम प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जितने भी एटम आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट होंगे रिस्पेक्टिव, जैसे हाइड्रोजन अगर 2 है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड भी 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देन स्टार्ट बैलेंसिंग द नंबर ऑफ द एटम विच इज, सो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग, जो भी आपका एटम सबसे ज्यादा नंबर का होगा, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है, बट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इट विल बी इजी फॉर यू, बट आप कहीं और से भी अगर स्टार्ट कर जाए, नो प्रॉब्लम, इट्स नो इश्यूज। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे आपको। देन कंटिन्यू बैलेंसिंग द अदर एटम। जब आपका इतना बैलेंस हो जाए, तब लास्ट में जो बचे हुए एटम्स हैं आपके, आप उसको भी बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर है, यू कैन जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। एक चीज और, अगर आपकी की इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही होगी, तो क्या होगा, वो आपकी अनबैलेंस इक्वेशन होगी। अगर आपका नहीं फॉलो कर रहे, अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है,
तो क्लास अगर आपने इसको नोट कर लिया है, हम लोग नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। दैट नेक्स्ट स्टेप, अगर आपके जो बचे हुए एटम है वो भी बैलेंस नहीं है, इफ नॉट बैलेंस, देन गो टू द लास्ट एलिमेंट लेफ्ट बैलेंस। अगर आपके सारे एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं तो हम लोग एक देखते हैं कि आपके जो भी रिमेनिंग है उनको बैलेंस कर लेते हैं। देन काउंट द नंबर ऑफ द एटम ऑन बोथ साइड। आप फिर देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कंफर्मेशन के लिए कि सेम साइड में दोनों सेम है कि नहीं है। लास्ट में देन राइट द सिंबल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी आपका, कि अगर आप उसको लिख रहे हैं तो आप फिजिकल स्टेट और उसका, जब हम लोग बात करें किस स्टेट में आपका एलिमेंट जब कंपाउंड बन रहा है, उसको आप जरूर मेंशन करेंगे। आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो कैटलिस्ट को जरूर मेंशन करेंगे, तभी आपकी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस मानी जाती है। विद ऑल द थिंग्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्विक एग्जांपल की बात करें, देखते हैं जल्दी से। एक सपोज करिए मैंने रिएक्शन ली, दैट इज हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये मैंने एक फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। ये क्या है, आपकी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से कर रहा है। नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक इसको इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस कैसे होगा। तो पहले क्लास आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट है आपके पास, आप इसको टेबल बना लेंगे। आपने क्या करा, इधर लिख दिया रिएक्टेंट साइड एंड इधर प्रोडक्ट साइड लिख दिया। अब रिएक्टेंट साइड आपके नाइट्रोजन कितने हैं, दैट इज 2। प्रोडक्ट साइड कितने हैं, दैट इज 1। अब हम लोग बात करें हाइड्रोजन, दैट इज 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आपके 3। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सबसे पहले किसको स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने कहा जिसका नंबर ज़्यादा हो, तो आपके दोनों ही एटम इक्वल हैं, तो आप इस क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करें, ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, तो आपको दोनों साइड इक्वल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट अ 2 हियर, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे 2 पुट करेंगे, सो द नाइट्रोजन, अब आपका नाइट्रोजन कितना हो गया रिएक्टेंट साइड, पहले हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितना हो जाएगा क्लास, बता सकते हैं आप, 2 into 3 दैट इज विल बी 6। तो अब आपका क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में ये 6 होगा। अब हम लोग को हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड पे भी 6 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। अब आपका क्या होगा, रिएक्टेंट साइड भी 6 होगा। नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग बात करें, नाइट्रोजन आपका रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, नाइट्रोजन आपके रिएक्टेंट साइड पे, जस्ट सेकंड क्लास, ठीक है। अब आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड पे भी आपका 2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं N2 रिएक्ट विद 3H2 गिव्स अ 2H2। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन, ये क्या है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। कुछ आपको इसमें कमी दिख रही है, यस वेरी गुड, अभी भी यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे करेक्ट करके नहीं लिखा, ये आपका अब बैलेंस है, ठीक है, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। तो ये हो गई। उसके बाद आपका मैंने कहा आपको रिएक्शन में ये भी मेंशन करना पड़ेगा किस फॉर्म में, नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में थी, हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में थी, अमोनिया भी गैसेस फॉर्म में ही आई है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज करा है, जैसे हम लोग ने आयरन यहाँ पे यूज करा है, तो आपका ये इन रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, सो मेक श्योर कि आप इसी तरीके से इसको लिखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट मूव करने से पहले आप इसको नोट ले सकते हैं। ओके, अगर आपने इसको नोट कर लिया, हम लोग नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। सो पूछा हुआ है, व्हेन बर्निंग ऑफ अ प्रोपेन टेक्स प्लेस then the carbon dioxide and water removed out in a complete combustion on propane, then what will be the correct कोफिशिएंट। जो नंबर आप कभी भी कंपाउंड के पहले लिखते हैं उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ दैट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग जल्दी से बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोपेन क्या होता है, प्रोप दैट इज, अभी आप आगे देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, C3H8 विल बी प्रोपेन, ठीक है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम एंड सिंगल बॉन्ड है, तो आप देख सकते हैं प्रोपेन। प्रोपेन इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और वाटर निकल रहा है। बट कितना, कार्बन आपका कितना है, रिएक्टेंट साइड में 3 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी कितना होना चाहिए, आप देख सकते हैं 3 होना चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या करा, उसको 3 और 3 कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 3 इंटू 2 6 और 6 1 प्लस 7, ठीक है, कितने हो गए, 7 हो गए आपके। बट पहले से हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 8 था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी हम लोग को 8 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप 4 कर देंगे।
4 into 2 8। अब यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने हो गए 4 एंड देन यू कैन सी 3 to 6 6 plus 4 10। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 पुट कर देंगे। तो आपका क्या पूछा हुआ व्हाट विल बी द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट पूछा हुआ है। तो आपका क्या आंसर जाएगा क्लास थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या जाएगा आपका थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका थर्ड वाला करेक्ट आंसर। ओके तो आपको क्लियर है, यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस। कोई भी डाउट आ रहा है अगेन यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चन और डाउट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स अगर हम लोग बात करें आपका चैट बॉक्स क्या है, दैट इज कमेंट बॉक्स, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके अगर आपने नोट कर लिया हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दीज आर द क्वेश्चन। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी रिलेटेड है। आप इसको एक काम करिए एक नोटबुक में सॉल्व करके देखिए, जो भी आपको लग रहे हैं इसको आप सॉल्व करके देखिए, हम लोग वेरी नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग से रिलेटेड है, देन व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन, आप इसको करिए अटेम्प्ट करिए। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं बट उसको बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको जहां तक आ रहा है इसको एक बार आप सॉल्व करके देखिए। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू समराइज द सेशन। जो भी हम लोग ने आज देखा है, सबसे पहले हम लोग ने बात करी थी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या होता है जो एलिमेंट होते हैं आपके इंटरेक्ट करते हैं नए सब्सटेंस बनाने के लिए, एलिमेंट्स आर इंटरेक्टिंग टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब उसके बाद में हम लोग बात करें दैट इज केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग ने ऑलरेडी देखा है इट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है, इट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट उसके बारे में हम लोग लास्ट में क्या देखा, दैट इज द नेक्स्ट वन चेंज इन, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं। फर्स्ट वन इज अ चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर एंड लास्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। सबके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप जरूर उसको मेंशन कर दीजिएगा। लास्ट अगर हम लोग देखें कि आपको कोई भी क्वेश्चन को बैलेंस कब कहेंगे और अनबैलेंस कब कहते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। दैट इज द रिएक्शन व्हिच डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई रिएक्शन है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं फॉलो कर रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। बट अगर कोई भी रिएक्शन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है तो दैट इज द बैलेंस इक्वेशन। Okay, so class, now with this we are at the end of the session. I hope you enjoyed the session. But before ending, don't forget to subscribe our channel that is Code and Classroom, and don't forget to like the channel. Okay, so अगर आपको कोई doubt आ रहा है you can drop that in a chat box. That is a, you can see आपका chat box क्या है। Again class ध्यान रखिए chat box is a comment box. Okay, so have a nice day till we meet next and have a wonderful day. थोड़ा रिविजन भी कर लीजिएगा। ओके थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।